हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 4.3 कर रहे थे हम, और उसके पहले 5 क्वेश्चन हम कर चुके थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होना है, क्या क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन पढ़ो स्टूडेंट्स। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड पे ध्यान दो, यानी कि एक मैदान है जिसकी शेप रेक्टेंगल वाली है। इज डायगोनल ऑफ दिस फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। अब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में एक साइड बड़ी और एक साइड छोटी होगी, तो जो डायगोनल है वो छोटी साइड से 60 मीटर ज्यादा है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी जो लॉन्गर साइड है, जो बड़ी साइड है, वो अगर 30 मीटर्स बड़ी है छोटी साइड से, तो फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो इसके लिए डायग्राम बना के देखें स्टूडेंट्स, ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं तो फ्री हैंड से बना रहा हूं, तुम अगर पेंसिल स्केल से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। तो ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें हमें पता चल रहा है कि ये छोटी साइड है और ये बड़ी साइड है। छोटी साइड को x मीटर हमने मान लिया। तो बड़ी साइड कितनी बड़ी है इससे? इससे 30 मीटर्स बड़ी है। ये क्वेश्चन में हमें बता रखा है। देखो, द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। छोटी साइड से 30 मीटर्स बड़ी है। और अब मैं डायगोनल बनाता हूं। ये डायगोनल है, तो डायगोनल कितना बड़ा है? 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी शॉर्टर साइड से ये 60 मीटर और ज्यादा बड़ा है, यानी डायगोनल जो है वो 60 मीटर और बड़ा है। तो अगर हमारी छोटी साइड x है तो लॉन्गर साइड x प्लस 30 और डायगोनल x प्लस 60 है। ये है हमारा फील्ड, इस तरह का है, और हमने पता करना है कि ये x कितना है और x प्लस 30 कितना है। तो हम इस डायग्राम की हेल्प लेंगे। देखो, ये रेक्टेंगल है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसको हम थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं, A, B और C। ये पॉइंट C हो गया और ये पॉइंट हम D कह देते हैं इसको। चलो, A B C D। हम इस ट्रायंगल के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने A B C ऐसे लिखा। अदरवाइज मैं एक और बात ध्यान में तुम्हें ला देता हूं स्टूडेंट्स के, जब भी कभी रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल को तुमने इस तरह लेबल करना होता है तो हम कैसे चलते हैं? A B C D, इस तरह से। A B ऐसे नहीं आते। यहां हमारा ध्यान इस ट्रायंगल पर है, इसलिए मैंने A के बाद यहां B लिख लिया, बस इतना है। अदरवाइज हमेशा याद रखो कि रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, कुछ भी हो, उसको किस तरह से लेबल करते हैं? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं कि हम A के बाद B यहां आएंगे, फिर C इधर, फिर D इधर, ऐसे नहीं जाएंगे। यहां मैंने क्यों किया, मैं दोबारा कह देता हूं कि हमारा ध्यान सिर्फ इस राइट एंगल ट्रायंगल पर है, इसलिए मैंने इस तरह से इसको जो है वो लेबल किया है। तो अब इसका सॉल्यूशन में हम क्या कहेंगे, जो मैंने माना कि शॉर्टर साइड x है। लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x मीटर। Therefore, length of diagonal कितनी हो गई? x प्लस 60 मीटर। और साथ ही therefore length of longer side is equal to x प्लस 30 मीटर। अब हम बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल के साथ
एक ऐसी खास थ्योरम जुड़ी हुई है जो कि तुम जानते हो, और वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो ये हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर जो होता है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये है पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं इसी थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा। तो उससे पहले मैं ये बताऊंगा, दर्ज करूंगा कि ये ट्राइंगल एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। सिंस फील्ड इज रेक्टेंगुलर, क्योंकि फील्ड हमारा ये पूरा फील्ड है, मैदान है, वो रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर, ये आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया स्टूडेंट्स, मैं इसको ठीक कर देता हूं। रेक्टेंगुलर कॉमा एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, विच इंप्लाइज triangle ABC is a right angled triangle। अब जब एक ट्रायंगल जो है हमारा वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो जाता है तो हम उस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू ये डायगोनल जो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AB स्क्वायर है। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। AC कितना है x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 60 होल स्क्वायर। तो अब यहां से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलेगी, विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस, अब मैं ये होल स्क्वायर खोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x। तो एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, और अब इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 120x इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहां 60x प्लस का है तो माइनस 60x, और ये 900 प्लस का है और ये 3600 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और अब हम बगैर कोई टाइम वेस्ट किए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। x इज इक्वल टू बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो यानी कि यहां पे 2700 इंटू 4 मुझे करना पड़ेगा। तो 0 0 4 7 द 28, 2 कैरी ओवर हो गया, 4 2 द 8 प्लस 2, तो ये प्लस का 10800 आ गया। क्यों? क्योंकि ये माइनस का 2700 है, होल अपॉन 2। तो x कितना आ गया देखो, 60 प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पे 3600 इसमें प्लस कर दिया हमने तो क्या मिला हमको देखो 1441। तो ये 1400 आ गया हमारा, 14400। हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि 12 का स्क्वायर होता है 144, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 12 के आगे एक जीरो, ये 2 जीरो है तो 1 जीरो अपॉन 2। तो एक बात तो बहुत क्लियर है स्टूडेंट्स कि 60 माइनस 120 वाला आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये फील्ड है और x जो है वो लेंथ ऑफ द साइड है, तो 60 प्लस 120 ही आएगा। तो 60 प्लस 120 अपॉन 2 आंसर आ गया, यानी कि 180 अपॉन 2 यानी 90। तो x की वैल्यू आ गई 90 मीटर्स। तो अब x तो हमारा वेरिएबल था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि साइड हमने फील्ड की निकालनी है, तो हम उसका आंसर लिखने लगे हैं। देयरफॉर शॉर्टर साइड कॉमा x इज इक्वल टू 90 मीटर्स, देयरफॉर लॉन्गर साइड कॉमा x प्लस 30 था वो इज इक्वल टू
120 मीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलें। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, टू नंबर्स हैं, उनके स्क्वायर्स का, यानी दो नंबर हैं, उन दोनों के हमने स्क्वायर कर लिए। जैसे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि बड़े वाले नंबर में से छोटे वाला नंबर माइनस करके, यानी दो नंबर हैं उनका स्क्वायर किया और बड़े में से छोटे को माइनस किया। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। तो उनका फर्क कितना आ गया, 180 आ गया। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी छोटे नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो वो किसके बराबर आता है, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी बड़े नंबर का 8 गुना आ जाता है छोटे नंबर का स्क्वायर। तो फाइंड द टू नंबर्स, हमें वो दो नंबर चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐसा करते हैं, लेट द नंबर्स बी x एंड y। हमने दो नंबर सोच लिए, एक x और एक y। अब तुम कहोगे सर ये क्या है, तो दो वेरिएबल आ गए। लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स हमें दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन इक्वेशन हमारी एक ही वेरिएबल x या y में से किसी एक में ही बनेगी। अब हम ये तो मान सकते हैं ना कि x और y में से कोई एक बड़ा और कोई एक छोटा होगा, क्योंकि जब भी हम दो नंबर लेंगे, कोई भी दो नंबर उठाओ तो हम एक छोटा एक बड़ा नंबर मान सकते हैं, क्योंकि अगर ये बराबर हैं तो इनके स्क्वायर भी बराबर होंगे, तो इनका डिफरेंस तो 0 आ जाएगा। लेकिन यहां पर हमें कहा गया है कि दो नंबर्स के जो स्क्वायर्स हैं उनका फर्क 180 है। तो इसका मतलब एक छोटा और एक बड़ा। तो हम ऐसा करते हैं, x को मान लेते हैं कि ये बड़ा नंबर है। हमने मान लिया, देखो जो हमने माना वो मैं साइड पर लिख लेता हूं। हमने मान लिया x जो है वो बड़ा नंबर है, y छोटा नंबर है। चलो ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हमें कह रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो 180 के बराबर है। देखो डिफरेंस यानी माइनस, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स यानी एक्स और वाई के स्क्वायर्स का डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 180, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। तो एक इक्वेशन तो हमारी हो गई ये। अब एक और बात कह रखी है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन सा है, y माना है हमने। तो स्क्वायर जो है स्मॉलर नंबर का वो किसके बराबर है, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर हमारा x है, तो इसको जब हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास छोटे वाले नंबर का स्क्वायर आ जाता है। तो y स्क्वायर जो है वो 8x के बराबर आ गया। तो इक्वेशन नंबर 2 में से y स्क्वायर की वैल्यू 8x यहां पे हम पुट कर सकते हैं। तो हमने लिखा पुट 2 इन 1। इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट करके क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। अब इस 180 को इधर ले आओ तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो देखो स्टूडेंट्स, बन गई ना हमारी वही शरीफ सी बेचारी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम सॉल्व करना बड़ी आसानी से जानते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था एक बार मैं याद करा देता हूं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b यहां पर माइनस 8 है और c माइनस 180, तो माइनस b हो गया प्लस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 माइनस 180 इंटू 180 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 4 दा 72 होता है, तो 720 हो गया। लेकिन क्योंकि यहां पे ये माइनस सी है तो ये प्लस का हो जाएगा नंबर, और इस तरह से आ जाएगा हमारा x की वैल्यू के लिए तैयार हो गया काम। तो 8 प्लस माइनस अंडर रूट ये कितना बना, देखो 784 अपॉन 2। तो यहां पे स्टूडेंट्स कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स को पजल होते हुए कि 784 कौन से नंबर का स्क्वायर है। आखिरकार स्टूडेंट्स 25 तक के स्क्वायर याद कर लेते हैं, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, ये उससे बड़ा नंबर है। तो कैसे पता किया जाए ये कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो मैं तुम्हें बताता हूं स्टूडेंट्स, आइडिया देता हूं। देखो हमारा 30 का स्क्वायर कितना है 900,
और 25 का स्क्वायर कितना है 625। 625 और 900 के बीच का नंबर है 784, यानी कि इसका स्क्वायर रूट भी 25 और 30 के बीच में आएगा। एक बात तो पता चल गई। अब हमें यह देखना है कि 4 लास्ट में आ रहा है। 4 लास्ट में आने का मतलब है कि ये 28 का स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, 8 8 दा 64, तो लास्ट में आ गया। और तो किसी के स्क्वायर में 4 लास्ट में आता ही नहीं है, या तो 2 के स्क्वायर में आता है, यानी 22 का स्क्वायर करोगे तब भी लास्ट में 2 टू द 4 आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 25 और 30 के बीच में नंबर है तो 28। तो हमें यह पता लग गया कि ये 28 का स्क्वायर है। अब इसको चेक भी करना है, तो 28 को हम 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं रफ में। 8 8 दा 64, 6 आ गया। 8 टू द 16, 16 में 6 जोड़ा, 16 में 6 जोड़ा 22, फिर 2 8 दा 16, 1 आ गया कैरी ओवर, 2 टू द 4, 1 जोड़ा 5, तो 4 8 और 7 देखो ये बन गया, यानी कि 28 का स्क्वायर हमारा आइडिया ठीक था। तो हमारे पास आ गया 8 प्लस माइनस 28 अपॉन 2, तो x आ गया 8 प्लस 28 अपॉन 2 या फिर 8 माइनस 28 अपॉन 2। तो क्या आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 8 प्लस 28 36, 36 अपॉन 2 18, या फिर 8 माइनस 28 माइनस 20, माइनस 20 अपॉन 2 माइनस का 10। तो हमारे पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं, इसी हिसाब से हम y की वैल्यू भी पता करेंगे। तो y कितना है, देखो y का स्क्वायर 8 टाइम्स x है, 8 टाइम्स x, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर देखो मैं लास्ट साइड पे लिख देता हूं 8 टाइम्स x। देखो अब अगर हम x को -10 कंसिडर कर लेते हैं तो ये y स्क्वायर -80 हो जाएगा, यानी किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए x -10 को हम डिस्कार्ड कर देंगे। x इज इक्वल टू 18, पुट x इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 ये है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18। तो 18 8 का कितना होता है 144, तो y कितना आ गया 12। तो देयरफॉर 2 numbers are 18 and 12। अब इसको चेक भी किया जा सकता है स्टूडेंट्स। चेक कैसे किया जा सकता है, हमने एक इक्वेशन बनाई थी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। तो क्या ये है, देखो इसका स्क्वायर 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, और y का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर कितना 144, माइनस करो 0, ये 8 और ये 1, तो हमारा आंसर करेक्ट है। तो ये जो मैंने चेक किया है, ये अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा आंसर शायद गलत ना हो गया हो, इस तरह से इक्वेशन में पुट करके देख सकते हो। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन हो गया ये सॉल्व। और अब हम चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो सारे। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर चली बगैर अपनी स्पीड में चेंजेस किए। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक ही स्पीड से चलती रही 360 किलोमीटर तक। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उस ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा होती, जैसे अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो अगर उसकी स्पीड होती 45 किलोमीटर पर आवर, या अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो उसकी अगर स्पीड होती 15 किलोमीटर पर आवर, तो क्या होता, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द जर्नी। उसी जर्नी के लिए, उसी सफर के लिए उसने 1 घंटा कम लिया होता। हमें यह बता रखा है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इसमें स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला चलेगा ऑब्वियसली। तो हम क्या कहेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब अगर उसकी ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 360 किलोमीटर।
हम ये भी लिख लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन 360 किलोमीटर्स। तो उसने टाइम कितना लिया अब, देयरफॉर टाइम टेकन बाय ट्रेन। टाइम टेकन बाय ट्रेन कैसे निकालते हैं, रफ में लिखें जरा। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम के लिए क्या करेंगे, टाइम को इधर भेज देंगे, स्पीड को इधर भेज देंगे। तो डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस है 360 अपॉन एक्स है उसकी स्पीड, तो ये आवर्स में आ जाएगा क्योंकि स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में है। अब एक और केस भी दे रखा है कि अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, x से 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा, तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना हो जाता, 360 अपॉन x प्लस 5 आवर्स। तो देखो हमें साफ पता चल रहा है कि 360 के नीचे यहां पर x है और यहां पर 360 के नीचे x से बड़ा नंबर है। तो सीधी बात है कि डिनोमिनेटर जब बड़ा हो जाता है तो ओवरऑल नंबर छोटा हो जाता है। जैसे मान लो 10 अपॉन 5 है और 10 अपॉन 2 है, ये कैंसिल होके आया 2 और ये कैंसिल होके आया 5। इधर ही ध्यान देना, अभी न्यूमिनेटर में तो क्या है 10 है, लेकिन जब नीचे बड़ा नंबर था तो ओवरऑल कैंसिल होके नंबर छोटा आया, और जब नीचे छोटा नंबर था तो ओवरऑल कैंसिल होके इससे नंबर बड़ा हो गया। तो इसी तरह यहां पर ये नंबर छोटा हो जाएगा ओवरऑल, क्योंकि x प्लस 5 हो गया ना, डिनोमिनेटर इससे बड़ा हो गया। और ये कितना बड़ा हो गया, टाइम कितना उसने कम लेना था, देखो क्वेश्चन में बता रखा है कि इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, यानी कि ये टाइम जो है और ये टाइम इनका कंपैरिजन करें तो इनमें 1 घंटे का फर्क है। तो इनमें से ज्यादा टाइम कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, क्योंकि इसके नीचे छोटा नंबर है और क्वेश्चन में भी कह रखा है कि अगर स्पीड ज्यादा होती तो 1 घंटा कम लगता। तो ये अगर 10 घंटे हैं तो ये 9 घंटे होंगे, यानी इसमें जब हम +1 कर देंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास इक्वेशन बनती है 360 अपॉन x प्लस 5, इसमें अगर 1 घंटा जोड़ दें तो 360 अपॉन x आवर्स बनते हैं, क्योंकि ये नंबर अपने आप में इस नंबर से छोटा है, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर बड़ा है और क्वेश्चन में बता रखा है कि अगर x प्लस 5 होती स्पीड तो उसे 1 घंटा कम लगता। तो जो नंबर ऑलरेडी कम है उसमें हम एक बराबर जोड़ेंगे तो किस नंबर के बराबर आएगा, जिसमें कि टाइम उसे ज्यादा लग रहा है, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा। अब यहां से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। देखो x प्लस 5 लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम ले लो, 360 प्लस 1 के साथ x प्लस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 360 अपॉन x। तो अब देखो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक बात मैं फिर से बताऊंगा स्टूडेंट्स, जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई की बात आती है मैं बार बार याद कराता हूं कि अगर x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 हो तो ज्यादातर स्टूडेंट्स इस तरह एरो लगा देते हैं। तो प्लीज ये एरो नहीं लगाने हैं, क्योंकि इससे होता ही है कि तुमने इस इक्वल टू के को तो बेचारे को क्रॉस के नीचे ही डाल दिया। तो इक्वल टू के ऊपर क्रॉस लगाने का मतलब है कि तुमने लगा दिया काटा कि ये गलत है। हम गलत वाले पे भी तो काटा लगा देते हैं कि ये चेक ना किया जाए। तो हम ये क्रॉस क्यों लगाएं, क्या हमें बगैर क्रॉस लगाए समझ नहीं आ जाएगा कि x जो है वो इस ब्रैकेट के आगे आएगा और x प्लस 5 इस 360 के आगे आएगा, पता चल रहा है ना। तो वो क्रॉस वो एरो नहीं लगाने हैं। तो 360 प्लस 5 कितना हो गया, 365 प्लस x, इसके साथ ये x मल्टीप्लाई में आ गया इज इक्वल टू 360 और इधर x प्लस 5 आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट हमने खोल दिया, 365x
प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 360x प्लस 360 इंटू 5 करें, चलो करते हैं। 360 इंटू 5, 5 0 था 0, 5 6 था 30, 5 3 था 15 प्लस 3 18, तो 1800। अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी बन गई है इक्वेशन। हम इसे प्रॉपर बना लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर, अब ये 360x इस तरफ आएगा और ये 365x पहले ही यहां पड़ा है, तो 360 जो है वो 365 में से माइनस हुआ तो 5 रह गया, प्लस 5x। ये 1800 इधर आके माइनस का हो गया, माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं इसको। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -5 प्लस एंड माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1800 इंटू 4 कर देंगे, क्योंकि यहां a की वैल्यू तो 1 है, तो दोबारा से 18 4 दा 72, तो 72 इंटू 2 0 आ गए, और ये माइनस का था इस वजह से प्लस में हो गया, स्क्वायर रूट अपॉन 2। तो ये कितना हो गया, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 7225। अब एक बात और सीखना स्टूडेंट, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में तुम्हें 784 का स्क्वायर रूट कैसे पता करना है सिखाया था, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इसका स्क्वायर रूट कैसे पता करेंगे। देखो मैं थोड़ा रफ काम करूंगा कि 50 का स्क्वायर कितना है 2500, इससे काफी बड़ा है, ये तो 7000 है, ये 2000 है। तो 60 का स्क्वायर कितना है 3600, ये फिर भी बड़ा है हमारा, ये 7225। फिर 70 का स्क्वायर 49900, 80 का स्क्वायर 6400, 90 का स्क्वायर 8100। देखो अब 8100 8100 इससे बड़ा हो गया, तो हमारा जो ये 7225 नंबर है ये इन दो नंबरों के बीच में है। तो हमारा जो स्क्वायर रूट होगा इसका वो 80 और 90 के बीच में होगा। तो अब 80 और 90 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 5 आता है? वो एक ही नंबर है स्टूडेंट्स, 85, क्योंकि 5 5 दा 25, और किसी भी नंबर का 80 से लेके 90 तक कोई भी और नेचुरल नंबर उठा लो, उसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 5 तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि 81 के स्क्वायर में लास्ट में 1 आएगा, 82 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आएगा, 83 के स्क्वायर में लास्ट में 9 आएगा। तो इस तरह से डिफरेंट नंबर आते हैं। तो 85 के स्क्वायर में लास्ट में 5 आना है, तो हम चेक करेंगे 85 इंटू 85 करके कि क्या ये नंबर वाकई 85 का स्क्वायर है। 5 5 दा 25, 2, 5 8 दा 40, 40 में 2 ऐड किए 42, फिर 8 5 दा 40, 4 आ गया कैरी ओवर, 8 8 दा 64, 64 में 4 ऐड किए, 64 में 4 ऐड किए तो 68, तो 5 2 ये 12 और ये नंबर यही बन गया। देखो तो x की वैल्यू आ गई -5 प्लस माइनस, और ये बन गया 85/2। अब हम एक और बात भी जानते हैं कि चलो पहले हम ऐसा करते हैं, -5 -85/2 और -5 प्लस 85/2 कि x क्या थी, x तो स्पीड थी हमारी ट्रेन की, तो वो माइनस में तो हो ही नहीं सकती, स्पीड तो हमेशा प्लस में ही होगी, तो इसलिए ये वाला आंसर हम कंसिडर करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 85 - 5 80, 80/2 40, तो x आ गए हमारा 40। तो यहां हमारा आंसर नहीं आया स्टूडेंट्स, ये तो x है। हमने आंसर देना था व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो वो लाइन हमें लिखनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब एक्सरसाइज 4.3 के जो बाकी क्वेश्चन है वो अगली क्लास में लूंगा स्टूडेंट्स। तुम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।